तो वो खुद से प्रश्न पूछिएगा, है ना, कि सर ये शीट से हमारे डाउट क्यों आ रहे हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप तब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होंगी। और इस तरह से सभी ने शीट्स बनाई हैं। चलिए, कुछ में डाउट है तो वो डाउट क्लियर करते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, तो लेकिन हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए, तो है ना, तो सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं कि घन का विकर्ण आपको दे रखा है तो घन का आयतन आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। अब आप इस a√3 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3, यानी कि यहां से आपका a बराबर 2 आ गया डायरेक्टली कंपैरिजन कराने पर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कोई कठिन तो नहीं था, इजीली कर सकते थे। 15 सेंटीमीटर घन वाले में से 3 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि कभी भी नंबर्स पूछे आपसे तो हमेशा क्या लगाना है, हमेशा। अभी तो यहाँ घन घन की बात है, तो कभी भी आपसे कुछ भी, किसी से कुछ पिघलाकर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे, बिग शेप का वॉल्यूम अपॉन स्मॉल शेप, हमेशा बड़ी शेप का आयतन और अपॉन छोटी शेप का आयतन। ये ध्यान रखना, लाइफ में बहुत काम आने वाला है मेंसुरेशन 3D में। तो यहां पर हम कहेंगे 15 का आयतन कितना होगा, 15/15/15, क्योंकि भुजा क्यूब होता है। और आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 3/3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर भुजा के बनाने हैं ना, तो आप यहाँ कहेंगे सर 125 इस तरह के घन बनाए जा सकते हैं। किस तरह के, छोटे छोटे, है ना, 125 घन बनाए जा सकते हैं। अब इन पे ये प्रश्न उठ सकता है और मैं उठाऊंगा भी। मैं आपसे अब क्रॉस क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। मेरा क्रॉस क्वेश्चन पता है आपसे क्या है, मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि बड़ा क्यूब जो है ना, बिग क्यूब और स्मॉल क्यूब, बिग क्यूब और स्मॉल क्यूब, इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो कितना होगा, बस ये बता दो आप। वही सेम चीज है, बड़ा क्यूब और छोटे क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशो कितना होगा, टोटल टोटल आएंगे यहां पर भी, है ना, स्मॉल क्यूब भी टोटल होंगे। तो बड़े क्यूब कितने हैं, बड़ा क्यूब 15 की भुजा रखता है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर अनुपात, यहां 125 छोटे छोटे, 6 इंटू साइड कितनी है, 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 6 से 6 कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया 5 बार, और 3 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया ये 5 बार। तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहां से, 1:5। यानी कि कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब आप किसी बड़ी चीज से आप छोटी चीज बनाते हो तो आपका वॉल्यूम तो बराबर ही रहता है ना, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। और वो यहां इस क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हो गया, 4/1 × 100, 400%। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 400% इंक्रीज हो गया इस केस में, है ना। मजा आया। हाँ, अब कोई डाउट है तो आप पूछें, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम में तो बराबर करना ही होता है, वो तो बराबर कर दिया। हाँ, अब एक बच्चा पूछेगा सर 125 कहां से आया। मुझे ये बताओ कि इस बड़े घन से छोटे छोटे कितने बन रहे थे, अभी तो निकाला है आपने यार, 125 बन रहे थे। तो आप सभी 125 ही तो लोगे, तभी तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, वरना कंपैरिजन कहां बात, किस बात का होगा बताओ। छोटे छोटे 125 बनेंगे, और ये 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का, 6a², 6a², रेशो निकाल लिया, है ना। इसकी भुजा 3 है तो 3 ले लिया, इसकी भुजा 15 थी तो 15 ले ली। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है इसके बाद का। टोटल सरफेस एरिया क्यों बदलता है सर, आप खुद इमेजिन करो, बदलेगा ही ना। कोई चीज आपके सामने, ये बड़ा क्यूब ये था मान लो, भाई बढ़ेगा ही वो तो। आप ये फील कर सकते हो खुद भी, क्योंकि ये तो मतलब कॉमन सेंस है। मान लो कि ये बड़ा है, अब इससे आप छोटे छोटे बना रहे हो, तो कितनी सारी एक्स्ट्रा सरफेसेस आ जाएंगी, सोचो। अब छोटे छोटे आप क्यूब बना रहे हो ऐसे, तो कितनी सारी एक्स्ट्रा सरफेस आ गई, बहुत सारी आ गई। वॉल्यूम तो बराबर रहता है, लेकिन सरफेस बहुत सारी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और इस तरह के आपके 125 बनेंगे। यहां तो 4 ही सरफेस हैं, यहां हर में 4 हैं, इसलिए ये बढ़ जाता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। चलिए, कितना बढ़ जाता है वो हमने निकाल लिया, इतना बढ़ गया। चलिए, तो अगला प्रश्न, उस घन का आयतन बताइए जो जिसका विकर्ण आपका 4√3 है। तो इजीली कर सकते हो कि सर साइड आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि विकर्ण होता है a√3, तो आपका ये 4√3 के बराबर है। तो आपकी जो साइड हो गई वो हो गई 4, और आपका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई बताइए। अच्छा प्रश्न है, जिनसे नहीं बना वो सामने देखेंगे, और जिनसे बन गया है वो
चीजें और भी सीख सकते हैं आप मेरे माध्यम से, ठीक है। हाँ, अभी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी आपको, टेंशन बिल्कुल भी ना लें आप लोग, है ना। तो बस मस्ती से सीखते जाइए। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों से कि घनाकार टंकी का आयतन ये है। अब ये 216 लीटर पानी भरा हुआ है, तो पानी का मतलब क्या होता है आप खुद बताओ। अगर किसी घनाकार टंकी की मैं बात कर रहा हूं तो ये पानी का मतलब क्या होता है? पानी का मतलब होता है वॉल्यूम है, इतना लीटर है, इतना लीटर वॉल्यूम आपका भरा हुआ है 216 लीटर। बोले ठीक है सर, 216 लीटर। आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि अगर इस 216 लीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहता हूं या फिर सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, बताओ बताओ। 1000 क्या? इंग्लिश में डेटा अलग है, इंग्लिश में डेटा अलग है क्या भाई? बताओ, डेटा अलग है क्या इंग्लिश में? भाई देखो, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है बताओ? बोलो बोलो, आराम से बोलो जिससे कि चीजें क्लियर हो। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। भाई एक बच्चे ने बोला है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। तो फिर आप गुणा क्यों कह रहे हो बताओ? फिर क्यों गुणा क्यों कह रहे हो? आप फिर गुणा क्यों कह रहे हो? आपको मैंने लिखाया भी हुआ है स्टार्टिंग में कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहां मैं 1 लीटर की वैल्यू कितना बता दूंगा? 1/1000। 216 लीटर की वैल्यू को अगर मैं मीटर क्यूब में बदलना चाहूंगा तो 216/1000 मीटर क्यूब। मेरी बात अब आपको समझ में आ गई क्या? नहीं आई तो प्लीज नोट करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको नोट कर लिया। चलिए, तो सर ये तो हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। आगे बोला गया है कि रेशो से बनाए हैं, रेशो से बनाए हैं। नहीं, अभी तो हम आए नहीं ना अभी कॉन्सेप्ट पर। चलिए, अब बोला गया है क्या? हाँ, वो बोला गया है क्या? इसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। तो यहां पर आपको क्या है, फ्रैक्शन की बात की गई है कि इसकी जो डेप्थ है 1/3 ऑफ लेंथ है, और इसकी जो ब्रिथ है यानी कि चौड़ाई वह है डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ, लंबाई एंड गहराई। तो यहां पर गड़बड़ है ना, हाइट होगा। कहां पर होगा हाइट? यहां मान लेते हैं ना, लंबाई। यहां पर लेंथ एंड हाइट आएगा ना, ये कहना चाह रहे हो आप? इंग्लिश में हाइट आएगा ना, विड्थ की जगह डेप्थ होगा, बस। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, तो अब एक एक करके ट्राई करते हैं। अब एक एक करके मैंने बोला कि भाई देखो, मैंने इसकी डेप्थ को मान लिया 3, डेप्थ को मैंने मान लिया 3 रेशो या 3x। तो इसकी सॉरी, लेंथ को मैंने मान लिया 3x। अगर मैं लेंथ को 3x मान लेता हूं तो मेरी डेप्थ कितनी हो जाएगी ये बताओ? डेप्थ मतलब होती है गहराई, x हो गई। सर ये कैसे निकल कर आया? हम आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो कि गहराई जो है उसकी लंबाई का 1/3 है, लंबाई 3x है, तो गहराई आपकी कितनी हो गई? x हो गई। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलिए, अब उसकी जो चौड़ाई है यानी कि उसकी जो आप विड्थ निकालना चाहते हो, चौड़ाई, वह क्या है? सुनना जरा। चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर, लंबाई और गहराई के अंतर, तो 2x, 2x का 1/3 का 1/2 यानी कि 1/6, यानी कि ये हो गया x/3। मेरी बात आपको समझ में आ गई? एक एक चीज हमने पढ़कर लिखी है, हमने ऐसे चलाया नहीं काम। ठीक है सर, चलो अब आप मुझे बताइए कि ये आयतन ही तो है। अरे ये टंकी का आयतन ही तो है, घनाभ का टंकी का आयतन। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? कल ही बताया था ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 3x इंटू x/3 इंटू एक्स, 3 से 3 काट दिया, तो x³ बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 216/1000। और x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 0.6। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। नहीं, ये केवल x की वैल्यू आई है। टंकी की लंबाई के बारे में बोला गया है, तो टंकी की लंबाई कितनी है? 3x। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं जो लेंथ हो जाएगी वह हो जाएगी 1.8। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं? मीटर में कर रहे हैं। गॉट इट? बहुत अच्छे। अब मीटर में कर रहे हैं तो आपको पता है यार, 18 डेसीमीटर ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका आंसर यही निकल कर आने वाला है। तो कितना प्यारा तरीका था ना, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 डेसीमीटर होता है, तो हमने इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल है, वैसे पता भी चल रहा है कि 18 आंसर आएगा, तो किसी को कोई इशू नहीं आया ना। एक एक भाषा को हमने पढ़ा, हमने कन्वर्ट करना सीखा। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन में, प्लीज राइट डाउन कर लें इस चीज को लिख लें साइड में, और बार बार रिवीजन करते रहेंगे हम। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ऐसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का डबल है। एक घनाभ का आयतन है वह घन के आयतन का डबल है।
यदि घनाभ का जो डायमेंशन दे रखा है वो ये दे रखा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बहुत प्यारा है। अब इस लाइन को आप अपनी भाषा में लिखिए, घनाभ का आयतन घन के आयतन का डबल है। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, एल बी एच, ये जो है ये क्या है, डबल ऑफ भुजा क्यू। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जिनको नहीं समझ में आता ना, उन बच्चों को मैं एक एक करके जब समझा रहा हूं कि देखो अब पढ़ो, अब हमें नहीं पता लगता सर डबल कहां होगा, ये प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता लगता होगा कि सर 2 कहां गुणा होगा, ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, सीखते हैं, इस प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। तो भाई देखो कैसे पता चलेगा, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन ये हो गया, क्या है, घन के आयतन का दुगना। तो घन के आयतन का दुगना। क्लियर? क्लियर है? हाँ, अब देखो योगेश फिर बोल रहा है सर 2 LBH होगा। योगेश मैं समझा रहा हूं ना, उसी पे ध्यान दो, वरना फिर क्या सीखने आए हो आप, है ना डियर? चलिए, तो अब मैं यहां कह सकता हूं क्या कि भुजा क्यूब निकाल देता हूं, निकालो। तो बस LBH 9 इंटू 8 इंटू 6/2। तो यहां से कितना आ गया, 216। भुजा निकल कर आ गई अपनी कितनी, वही अपनी 36, मतलब 6 आ गई 6। अब 6 अगर साइड आ चुकी है, तो आपका क्षेत्रफल पूछा गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a²। बस 6a की वैल्यू भी 6 ही है, तो 36 इंटू 6 216। ठीक है माय डियर? तो जिसका भी राइट आंसर 216 आ रहा है वह सही है, और जिन बच्चों ने गलती की है उस गलती को वो सुधार सकते हैं इजीली। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अच्छा मान लो यहां हो सकता है, जैसे कि मैं आपको हर एक चीज बताता भी हूं, अगर मान लो यहां 216 यहां पर होता सेंटीमीटर क्यूब, और यहां ये होता, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होता, तो गड़बड़ मत करके आ जाना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में, यूनिट में भी आपको खेल लेता है वो, कि आप 216 निकाल के बैठ तो गए, लेकिन जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप ऑप्शन ए लगाकर आ जाओ कि 216 ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यूनिट में भी खेल होता है कभी कभार कि स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आप एरिया पूछे हो, आयतन नहीं। और घन घन की एक खास बात भी यही होती है कि घन पे जो साइड बराबर 6 पर वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया बराबर होते हैं, है ना? है ना? जो वॉल्यूम होगा और घन का टोटल सरफेस एरिया होगा वो बराबर होता है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यूनिट अलग अलग होती है ना? चलिए नेक्स्ट। एक कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और सबसे बड़े बांस, सबसे बड़ी लंबी छड़ है कमरे में पूरी तरह रखी जाए, तो आप ये आराम से कर सकते हो। L² 25 प्लस का 16 प्लस का 9, तो ये हो गया √50, और √50 और 25 का 5 √2। ठीक है, ये आंसर आ सकता था आप लोगों का, इजीली कर सकते थे। स्पीड सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? चलिए नेक्स्ट। क्योंकि करके आए हो तो है, अगर जो करके नहीं आएगा तो उसको बहुत बहुत फास्ट लगेगा। ठीक है ना? लकड़ी के एक डिब्बे में 20, 12 और 10 के आपने माप है, और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको निकालना है लकड़ी का आयतन, यानी कि जो लकड़ी है ना उसका आयतन। तो कैसे निकालोगे, पहले आउटर डायमेंशन दे रखी है आपको। आउटर डायमेंशन कितनी है डियर, यानी कि बाहरी बीमाएं, बाहरी बीमा, बाहरी बीमा दे रखी है सर 20/12/10। ठीक है, चलिए। और मुझे अभी किससे मतलब है, मुझे है इनर डायमेंशन से। तो आप में से कौन बताएगा कि सर इनर डायमेंशन क्या क्या हो जाएंगी, आंतरिक। तो 20 में से 2 गया तो 18, 12 में से 2 गया तो 10, और 10 में से 2 गया तो 8। क्या आप मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं -2 क्यों किया मैंने, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है -2 क्यों किया? नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है सर डायग्राम बनाइए। डियर स्टूडेंट, डायग्राम का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, पता है आपको? आपको रंगोली थोड़ी बनानी है पेपर में, आपको तो कंसेप्ट क्लियर करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब वहां ये थोड़ी है कि भाई डायग्राम बना के करके आया था मैं तो नंबर पूरे दो। वो वहां पे चलता था बोर्ड में कि मैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व किया डायग्राम भी बनाकर आया, तो वहां एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। यहाँ पर सिंपल दिमाग में, इसलिए तो डायग्राम तब बताया था मैंने थ्योरी में, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि यार माइनस क्यों करते हैं, -2W क्यों करते हैं, W 1 है इसलिए -2W की -2 किया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आपको पता है उस लकड़ी की मोटाई का वॉल्यूम निकालना है कि वो लकड़ी कितनी मोटी है। तो बाहरी डायमेंशन में से 2400 में से 1440 माइनस करना पड़ेगा, अंदर का जो मटेरियल है खाली वाला वो माइनस करना पड़ेगा, लकड़ी वाला बच जाएगा, तो 960 आ जाएगा। तो चीजें क्लियर हैं? अच्छा पढ़ोगे तो क्लियर कर लोगे सारी चीजें। तो ये बनाया था ना आपने? हाँ बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 6 और 9 और 12 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले घनाभ में से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? कम से कम एटलीस्ट कितने घन बनाए जा सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाओ।
देखो मैं चीज समझाऊंगा, आप समझेंगे। देखो भाई 6 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। मैं आप सब लोगों से एक चीज चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मुझे घन बनाना है यहां से, तो इन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक ऐसी साइड आप निकाल के दिखाओ जो कि हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो। ऐसी साइड आप निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, जिससे कि आप इसके टुकड़े कर रहे हो तो 3 दूनी 6 भी आ रहा है, या 3 तिया 9 भी आ रहा है, और 3 चौके 12 भी आ रहा है, और 3 ही आपको कॉमन भी दिख रहा है यहाँ पर। तो सर 3 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो जाएगी, यह 3 सेंटीमीटर घन की भुजा हो जाएगी, घन की भुजा, साइड ऑफ क्यूब, है ना। अब कई बच्चों के मन में आता है सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको अगर नंबर ऑफ घन निकालने हैं तो आपको पता है घनाभ का आयतन, या मैं कह सकता हूं बिग शेप का वॉल्यूम अपॉन स्मॉल करना पड़ता है। अब भाई अगर बिग शेप तो पता है, चलो 6 इंटू 9 इंटू 12, लेकिन जो घन आप बनाना चाहते हो छोटे छोटे, उनकी भी तो डायमेंशन आपको एक बार पता होगी, तभी तो आप बना पाओगे ना। तो इसलिए आप 3 बाई 3 बाई 3 आपने निकाला, जिससे कि आपको पता रहे कि यार हाँ मैक्सिमम 3 3 का बन सकता है। तो बस, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि 24 आपके घन पूछेंगे, 24 आपके घन बन जाएंगे। तो मिनिमम कितने घन बन सकते हैं, मिनिमम 24 घन बन सकते हैं। और मिनिमम क्यों आया आंसर, क्योंकि आपने यहां पर मैक्सिमम आयतन का डिवाइड किया है, क्योंकि आपने मैक्सिमम साइड से जो वॉल्यूम बनी है ना उसका डिवाइड किया है। तो जब किसी चीज में मैक्सिमम का डिवाइड करते हो तो मिनिमम आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गई ना बात। हाँ सर 27 डिवाइड क्यों, अरे आप इतनी देर से बता रहा हूं ना यार, वही तो समझा रहा हूं। 27 डिवाइड ही तो होगा जब कितने कितने आ गए, कितने का मतलब है नंबर्स। अगर कभी भी नंबर की बात की जाए कि यार इससे कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े वॉल्यूम का छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और छोटा वॉल्यूम क्या होगा, वो जो आपको बनाना है, क्या बनाना है, घन बनाना है। और घन की साइड हमने कैसे निकाली, एचसीएफ से, जो कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम देगा आपको। ठीक है चलिए। हाँ नेक्स्ट। सर 3 3 3 ही क्यों, यही तो हो सकता है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई मैं इन तीनों साइड से एक ऐसी साइड निकालना चाहता हूं जिससे कि मेरा घन बन के निकल जाए, भाई आप यही तो सोचोगे ना कि आपके पास मान लो 3 टुकड़े पड़े हुए हैं, लंबाई चौड़ाई आप फिट करना चाहते हो, तो आप 3 बाई 3 की वो लगा पाओगे। और ये किम जोंग, सर एस सी एफ भी 24 आ रहा है, एस सी एफ भी 24 आ रहा है। एस सी एफ 24 कैसे आ रहा है, घोंचू आदमी बताना मेरे को, चला सिखाई दे भाई, कैसे आ रहा है 24 बताना है, कहां से आएगा बताना। अब क्या मतलब कर लिया बताओ, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी अब। चलिए नेक्स्ट। 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी डायमेंशन आपको दे रखी है, ठीक है। अब दीवारों में 5 सेंटीमीटर मोटी है, दीवारें जो है 5 सेंटीमीटर मोटी है एक टैंक की, तो आधार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। चले, हाँ कौन सा केस है पहले तो ये बताओ, ये कौन सा केस है मेरे सामने, ये मैं जो पढ़ाऊंगा जो चीजें सिखा रहा हूं, मैंने कहा ना कि मेरी थ्योरी में सब है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सर एक ओपन बॉक्स है, ये क्या है, एक ओपन डिब्बा है, एक तरीके से ओपन टैंक है, आपसे बोला गया है, ठीक है। चलिए ये ओपन बॉक्स वाला केस हो गया भाई, ठीक है सर आपने सिखाया तो है, अब इस पे हम काम भी करते हैं और चीजें भी और भी बेहतर बनाते हैं, ठीक है। ओपन लकड़ी वाला बॉक्स है, अब यहाँ सीमेंट का आपसे आधार की मोटाई पूछी है तो वो भी निकालेंगे भाई, सब निकालना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं कि भाई 8000 लीटर दे रखा है तो इसको मीटर में बदल दो, 8 मीटर क्यों। अब मत पूछना क्यों आया, क्योंकि आप तो जानते हो आप, ठीक है। चलिए, तो सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि 8 मीटर क्यूब ये हो गया हमारा। तो ये भी हमारा मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है। तो और 5 सेंटीमीटर मोटी है दीवार की मोटाई, दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 मीटर को 800, 2 जीरो 2 जीरो, ये बताओ मैंने 6 जीरो कहां से आ गई, क्योंकि यहाँ 3 मीटर आ रहे हैं और हर मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदला है, और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये अब सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बराबर मैं जानता हूं कि ये कितना हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर लेंथ, 260 सेंटीमीटर विड्थ, और 110 सेंटीमीटर आपकी हाइट, गहराई। मैंने ये सब क्यों किया पता है आपको, हाँ ये मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मोटी आपको क्या दे रखी थी, दीवार दे रखी थी।
आप मुझे बताइए, अगर मेरे को ये बाहरी डायमेंशन दे रखी है, आउटर डायमेंशन दे रखी है, आउटर लेंथ मेरी अगर 330 है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनर लेंथ क्या होगी। तो हम कहते हैं सर इनर लेंथ में ही तो आपकी 2 × 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार जुड़ती है। तो आपसे अगर आप इनर लेंथ निकालना चाहते हो तो इनर लेंथ निकलकर कितनी निकलकर आ रही है, 320। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनर विड्थ बताओ मेरे को, मेरी आंतरिक चौड़ाई कितनी होगी। आंतरिक चौड़ाई में मतलब बाहरी चौड़ाई कितनी है, 260, फिर 2W, क्योंकि चौड़ाई और उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, यहां पर डायरेक्टली आपने 10 घटाना है, 250 आ गया। अब आती है बात, सर आपको कैसे पता कि ये ओपन बॉक्स है, और बच्चों को कैसे पता चला कि ये ओपन बॉक्स है, और हमें क्यों नहीं पता चला कि ये ओपन बॉक्स है। हाँ, ये बढ़िया बात बताइए आपने। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आपसे जो बोला गया है ना, ये यही बोला गया है कि आधार की मोटाई आप बताइए, आधार की मोटाई आपको बतानी है। यानी कि यहां ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहां किसके बारे में बात की गई है, दीवारों के बारे में। मैं आपसे कल भी एक चीज समझाई थी कि जब भी दीवारों के बारे में बात की जाए तो टॉप और बॉटम को हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई नीचे आप टैंक बता रहे हो तो टैंक में तो बॉटम तो होगा, फिर पानी कहां रुकेगा, ठीक है ना। और टंकी जो है वो ओपन है, तभी आप ये सब चीज मेजर कर पा रहे हो। तो यहां पर आपको सिंपल सी बात है, आधार की गहराई पूछी है, तो हमने डायरेक्टली, जब मैं आपके लिए लेंथ हाइट का पेरीमीटर लिखूंगा ना, तो हाइट लिखूंगा 110 में से वो विड्थ मुझे निकालनी है, W। बस एक बार ही घटेगा, और एक बार ही क्यों घटेगा, क्योंकि मुझे आधार ही देखना है कितना मोटा है, मेरे को टॉप है ही नहीं, क्योंकि जो यहां दे रखा है वो टैंक की दीवार ही दे रखी है। आप समझ रहे हो ना भाई, आप लंबाई और चौड़ाई में मेजर कर सकते हो कि यार 5 मीटर 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार का एक टैंक बना हुआ है, या फिर पट्टी का एक टैंक बना हुआ है, लेकिन नीचे से कुछ नहीं पता, वही पूछा गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ढक्कन नहीं लगा हुआ है ना, तो मैं इसको इसके बराबर कर दूं। हाँ, आप कर दो आराम से, 320 गुणा 250 इंटू 110 माइनस W। सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, अब आराम से आंसर निकालो, है ना। देखो भाई, मैंने काटा 25 से, और जीरो भी खा गया, लो 25 से काटूंगा इसको कितनी बार, 4 बार, खत्म। 8 चौके 32, 320 को ये ले गया, लो पूरा 320। अब यहां बचा मेरे पास 100, और यहां W, तो W बराबर हो जाएगा 10, और 10 ये आ रहा है। अब 10 क्या है, सेंटीमीटर में है, और आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। मजा आया, ठीक है। हर एक चीज मैंने बताई है आपको, हर एक चीज। अब देखो यार, इन मतलब क्या आदमी है ये लोग यार। बच्चे मतलब क्या पूछ रहा है पता है, सर हाइट में से 5 क्यों नहीं घटाया। अरे भाई वही पूछा है, तुम घटा दोगे तो निकालोगे क्या, ये बताओ पहले। खुद भी तो दिमाग लगाना पड़ता है ना कभी कभार, कि क्वेश्चन पूछ रहा है आधार की मोटाई, तो वही हमें नहीं पता है। आधार की मोटाई हमसे पूछी गई है, तभी हमने W माना है वो, है। हाँ, तो चीजों को समझो, और इतने प्यारे प्यारे प्रश्न है घनाव में, ठीक है ना डियर। चलिए, अब ऐसे पूछेंगे सर 8,000 कैसे आया, भाई जैसे उनको पता ही नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे वो लोग, तो फिर उनका तो मतलब नहीं है, होमवर्क भी नहीं करके आए तो वो लोग, होमवर्क तो करके आओ भाई। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला जा रहा है कि घनाभ का आपको सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है XYZ। तो मैंने कल भी सिखाया था कि अगर A1 बराबर आपका X है, A2 बराबर आपका Y है, और A3 बराबर आपका Z है, तो आपसे आयतन V बोल रहा है, तो संबंध बताइए। तो V बराबर क्या होता है, √XYZ हो जाएगा। तो ये V² बराबर XYZ, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, मतलब यार एक मिनट रुकना, क्या हो तुम, मतलब मैं इतना अच्छे से आपको समझाया पिछला प्रश्न, लेकिन आशीष कुमार अभी मैंने पूरा जब एक्सप्लेन किया था तब कहाँ थे, सच बताइएगा आप, सच बताइए। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया पूरा अच्छे से, मैं टाइम भी तो लेता हूँ ना, एक क्वेश्चन में खूब सारा टाइम ले रहा हूँ। अब तुम तो क्या है कि सो के उठ के आते हो, फिर माइंड से समझ में आ जाए, सबको आ जाए, बताओ। चलिए, चलिएगा। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के काटे गए बड़े से बड़े गोले गोले का आयतन बताना है। अब घन में से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन, अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा कि सर गोले का है क्वेश्चन, तो हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा जरा। तो घन में से आपने क्या किया है, मैंने एक घन ले लिया, ठीक है, और इस घन से मैंने क्या किया, बड़े से बड़े गोले का आयतन, ये मान लीजिए ये मैक्सिमम गोला है जो गुजर रहा है एक घन से,
बड़े से बड़ा। तो आप यहां से ये कॉन्सेप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको कि यार यहां से अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं, ये डायमीटर, तो डायमीटर किसके बराबर होगा? किसी भी गोले का जो डायमीटर होगा ना, किसी भी गोले का जो डायमीटर होगा वह साइड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा। यही होता है, अगर मैक्सिमम आप गोला निकाल रहे हो, काट रहे हो गन के अंदर से, तो आपका जो डायमीटर होगा इसका, और जो कि किसके बराबर होगा? 2 इंटू रेडियस, और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 7, तो रेडियस विल बी 7/3 ऑफ 7/2, है ना। आपको आयतन निकालना है गोले का, तो गोले का आयतन कितना होता है अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन घन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इजी है, बस सबसे बड़ा कंसर्न रेडियस निकालना होता है, और निकाल लिया हमने। गॉट इट? चलिएगा, अब ये तो क्यूब था, तो क्यूब में तो क्या होती है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसी जगह क्यूबॉइड रख देता तो किसके बराबर होता बताओ? तो जो डायमीटर होता वह हाइट के बराबर होता। वेल डन, है ना डियर। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप समझोगे कि अगर मैं आपको हर एक चीज जब पढ़ा रहा हूं तो हर एक मोमेंट आपको एंजॉय करना है, कि अगर मान लीजिए कि ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, और क्यूबॉइड में हम एक बड़े से बड़ा गोला फंसा रहे हैं, वो मैं आपको लिखाऊंगा, गोले में लिखाऊंगा चीजें, जब हम मिक्स आकृति भी करेंगे। तो आप अभी महसूस कर सकते हैं इस चीज को कि अगर मैक्सिमम अगर आप एक गोला इसमें से निकालना चाहते हो सर, तो जरूरी है वो गोला फिट आए, जरूरी है वो। तो जो भी आपका मिनिमम लेंथ वाला है उस पर डिपेंडेंसी होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। अब यहां मैं कह देता हूं कि ये लेंथ है, ध्यान रखना मैं पूरा समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी हाइट है। अब क्या हमेशा ये हाइट पे डिपेंड होगा क्या? आप मुझे बस ये बता दो, क्या जो इसका डायमीटर होगा, किसी भी गोले का जो डायमीटर है, अब डायमीटर गोले का ही होता है, डायमीटर ऑफ स्फीयर वह किसके बराबर होगा अगर कोई क्यूबॉइड आ जाए तो? सोचो एक बार, सोचना है मतलब, है ना। आप जब सोच को बड़ा करोगे ना तो सारी चीजें छोटी हो जाएंगी। देखिएगा जरा, मैं दोबारा से आपको देख रहा हूं कि यार एक सबसे बड़ा ये मुझे फिट करना हो, तो भाई सबसे ज्यादा तकलीफ इस गोले को फिट होना है। इस गोले को फिट होने के लिए सबसे जरूरी क्या देखना होगा कि इनमें से मिनिमम डायमेंशन कौन सी है, मिनिमम लेंथ वाली डायमेंशन, मिनिमम लेंथ वाली डायमेंशन। अब वो डायमेंशन कुछ भी हो सकती है। मान लो गोला चौड़ाई चौड़ाई बिल्कुल 2 ही हुई और हाइट हो गई 5, तो जरूरी थोड़ी है कि आप 5 डायमीटर ले लोगे, आपको अपना गोला एडजस्ट करना पड़ेगा और चौड़ाई के माफिक डालना पड़ेगा। तो जो मिनिमम होगी ना लेंथ, जो भी इन तीनों में से, एल बी एच में से जो भी होगी ना, वही आपका क्या कहलाएगी? डायमीटर ऑफ स्फीयर कहलाएगी। क्लियर कर पा रहे हो क्या? मिनिमम लेंथ, यही तो सबसे बड़ी चीज है। आप जब क्लियर करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि हाँ यार सही बात है, क्योंकि गोला तो फिट होना चाहता है ना बेचारा अंदर, इसलिए। तो चीजें अच्छी लगी, क्लियर हुई कॉन्सेप्ट के साथ, एक आध क्वेश्चन और भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिएगा नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी छड़, वही एल स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो जहां दिक्कत वाली बात नहीं है वहां फटाफट से कर सकते हो, तो 15 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाए और बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बॉक्स बना लिया जाए तो उस बक्से का आयतन। मजा आएगा। देखिए हर तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए यहां पर एक आयताकार चादर है, आप कभी भी बॉक्स बनवाने देखा है कारखाना कभी काम होते हुए? हमने देखा है, हम बताते हैं आपको कि कहाँ कहानी होती है, ऑब्जर्वेशन वहीं से आते हैं लाइफ के। देखिए कारखाने में पूरी चादर आती है पहले, तो वो क्या करते हैं कि भाई 4 सेंटीमीटर की चादर के कोनों से काट लेते हैं। ये मैंने 4 यहां से काट लिया, 4 मैंने यहां से काट लिया मान लो, और आपने कारखाने में ज्यादा दूर जाना नहीं है आपको, बस चीजें आप समझ लो, मैं जो समझा रहा हूँ उसी से ही बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस तरह से इनको कट कर लेते हैं। अगर ये कट कर लेते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब आपका जो बेस है वो कितना बचा? यही हिस्सा बचा, यही हिस्सा आपका बेस बचा बस। भाई जो आपका जो जहां पर आप सामान रखोगे, या जो आपका बेस बचेगा जिस पर आपका बॉक्स खड़ा होने वाला है, वो यही होगा। आपने पैटीज का बॉक्स देखा है कभी? आप पेस्ट्री या पैटीज लेने गए हो तो वह इसी तरह से पैकिंग करता है, वो बॉक्स इसी तरह से खुले पड़े रहते हैं उसकी दुकान में, वो मुड़े भी रहते हैं। वो लास्ट में क्या करता है, इसको इधर खड़ा कर दिया, इसको इधर खड़ा कर दिया, इसको इधर खड़ा कर दिया, इसको इधर खड़ा, ढक्कन लगा दिया, ले भैया ले। तो ये जो बेस है यहाँ पर पैटीज रखी जाती है या केक रखा जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर आप फील कर पा रहे हैं कि मैं इस हिस्से को उठाकर इस हिस्से को उठाता हूं, इस हिस्से को उठाता हूं, इस हिस्से को उठाता हूं, तो मेरी जो लेंथ और विड्थ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी बची
और ये विड्थ कितनी बची ये बताओ, और हाइट कितनी होगी ये बताओ। अगर ये बॉक्स बन जाता है तो इस बॉक्स की लेंथ बताओ, इस बॉक्स की चौड़ाई बताओ, और इस बॉक्स की ऊंचाई बताओ, और आराम से सोच समझ कर बताओ, सोच समझ के। सर देखो 4 4 है ना, तो यही खड़ा हो रहा है, मतलब यही आपका ऐसे ऊपर बनेगा, तो हाइट तो 4 हो गई सर, और लंबाई कितनी होगी ये वाली, तो पूरी कितनी थी 40, लेकिन आपने 4 और 4 घटा दिया तो ये कितनी बची 32। सेम यहां आपका 15 है, तो 4 और 4 आपका चला गया 8, तो ये कितनी बची 7। तो सर ये 32 और ये 7। मेरे दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गई क्या बात? आ गई सर, है ना? चीजें क्लियर होंगी, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो चीजें समझेंगे तभी तो आएगा। अब आपको आयतन निकालना है तो आयतन निकाल दो। क्या होगा आयतन? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 4 4 चौक 16, 896। हाँ। अब बच्चा मेरे मतलब कुछ बच्चे क्या बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं रखते हैं। अब वो पूछ रहा है कि सर 4 कैसे आया? अरे भाई इतनी देर से ये समझा रहा हूँ, चलो समझ में नहीं आता लेकिन दिमाग तो चलता है ना, वो तो लगाओ यार एटलीस्ट। मतलब तुम बिल्कुल ही मतलब राम भरोसे चल रही सारी गाड़ी। भाई आपको गणित में दैनिक भाषा में समझा रहा हूं कि भाई अगर पेटिस का बॉक्स होता और यह 4 सेंटीमीटर आगे गत्ता पड़ा हुआ होता, तो आप इसको उठाकर ऐसे लगाते, खड़ा करते ऐसे, तो आप मुझे बताओ ये 4 ही तो इसकी हाइट शो करवाता ना। आप फील करो, जब तक फील नहीं करोगे ना गुस्सी रहेगी गाड़ी। ये बच्चा इतना गुस्सा ना करा, गुस्सा किस बात का, तुम दिमाग नहीं चला रहे हो। तो मेरा गुस्सा से तो ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम दिमाग चलाओ। गुस्सा तो कोई बात ही नहीं है, दिमाग तो चलाओ आप। मैं तो यही समझाने के लिए आपको कहूंगा ना भाई। अब मैं ये कहूं नहीं नहीं यार बहुत अच्छा डाउट पूछा है 4, वो सब क्लियर है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर थ्योरी हो गई, कल हो गई यार, है ना, कल हो चुकी थ्योरी। किसी घनाभ के 3 क्रमागत प्रश्नों का क्षेत्रफल 12 है तो घनाभ का आयतन कितना होगा? 3 क्रमागत प्रश्नों का क्षेत्रफल आपको 12 दे रखा है, लो 12 दे दिया उसने, अच्छी बात है। तो हम तो जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 12 बाई 12 इंटू 12 का अंडर रूट, सिखाया हुआ है। तो ये 12 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 3, 24√3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक मिनट। चंदन कह रहा है सर टफ लग रहा है, माइंड नहीं लग रहा, प्लीज हेल्प सर। होमवर्क किया है क्या चंदन? एक बार मुझे बताओ, अगर होमवर्क किया है तो, अगर होमवर्क किया है तो मेरे को भेजो फोटो खींच के, मैं अभी चेक करूंगा लास्ट में तुम्हारा स्पेशली। अगर होमवर्क वाकई में करके देखा है तो मैं जिम्मेदार हूं कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोर्स भी पूरा हो जाएगा। नहीं बन पाया है, कुछ तो पेन चलाया होगा। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई 144 प्लस 81 प्लस 64। तो यहां हम कैसे कहेंगे सर इसको? ये हो जाएगा 289, आई थिंक सो 289 हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 17। कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 और 3 है और ऊंचाई आपकी 3 है, मतलब क्षेत्रफल आपको दे रखा है, लेंथ विड्थ और हाइट भी दे दी। तो सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल। अब ये बोला गया है कि दीवारों और छत को रंगा गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है? छोड़ा क्या है फिर बताओ, छोड़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ सर मतलब नीचे वाले बॉटम को छोड़ दिया। अब बॉटम का एरिया क्या होता है जल्दी से? लेंथ इंटू विड्थ। तो आप चाहो तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और टोटल सरफेस एरिया में से बेस का एरिया घटा दो। सही कह रहा हूं ना? एक तो ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका भी है क्या, 4 वॉल एरिया में बेस एरिया जोड़ दो या लेंथ और विड्थ जोड़ दो, दोनों ही है, कर लो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 24 और 9 और माइनस 4 तिया 12, तो 24 और 9 कितना आ रहा है? 33 दूनी 66 माइनस 12 54, 54 आंसर आ जाएगा। तो यहां से 54 आ गया और यहां से भी 54 ही आ जाएगा। 2 गुणा हाइट कितनी है 3, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई कितनी 7 प्लस 12, तो 21 दूनी 42 प्लस 12, यहां से भी 54 आ गया। चलिए नेक्स्ट, किसी आयताकार बॉक्स में 3 भुजाओं का योग 12 है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 94। इस बक्से में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ निकालते हैं, चलो।
क्या लगेगा बताओ? वेल डन ट्विंकल, बहुत बढ़िया। शुभी संगीता आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। कंसेप्ट मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि यहां पर देखो आपको तीनों साइड्स का सम दे दिया, आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया। समझदार को इशारा काफी है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर। याद कीजिए, मैं कहता हूं कि होमवर्क करो, कॉपी खोल कर करो चाहे, लेकिन करो होमवर्क जरूर, उससे दिमाग चलेगा। 144 में से 94 चले गए और डायगोनल आपको निकालना है, उसका स्क्वायर ये कितना हो रहा है? 950, तो अंडर रूट 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है डियर, उम्मीद कर रहा हूं आराम से किया जा सकता था, हो जाता है। नेक्स्ट, किसी कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल आपको गिवन है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की डबल है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं। तो सर चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता क्या है? चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं आपसे कहता हूं कि देखो 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 22, लंबाई प्लस चौड़ाई हम निकाल लेते हैं, तो यहां मैं कह रहा हूं 30 आ रहा है। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 30, और लंबाई चौड़ाई की डबल है, लंबाई चौड़ाई की क्या है? डबल है, तो 3 रेशो बराबर 30, 1 रेशो बराबर 10। तो बेस एरिया कितना होता है? 20 और 10, लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है बेस एरिया। कल मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। तो अब आपके क्या नीट एंड क्लीन है कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, यहां पर आपकी चौड़ाई ऊंचाई, यहां पर चौड़ाई ऊंचाई और सामने लंबाई ऊंचाई, हर चीज क्लियर है आपको कि कौन सा फेस कहां आ रहा है। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर आ गया 200। सब हो जाएगा भाई। अब देखो ये दे रखा है विकर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो साइड हो गई आपकी कितनी? 8, तो 6a² निकाल लो, 64 इंटू 6, 512, हाँ 300, 6 चौकी 24, माफ कीजिए 384। नेक्स्ट, 8/6/2 बीमाओं वाले घनाभ में रखी जाने वाली सबसे बड़ी पेंसिल। तो यहां भी हम कर सकते हैं कितना? 8 × 2 64, 6 × 36 और 4, तो ये कितना हो गया? 104, और 104 का होता है 13 और 26, ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक घनाकार बक्से का आयतन दे रखा है, साइड निकालनी है 1.5, रूट क्यूब लेना है। ठीक है, 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया जाता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अच्छा है, हाँ ये नहीं आया होगा क्योंकि अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट पे भी बताने वाला हूँ आपको, थ्योरी में सब बताऊंगा। अभी तो इसके अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम और कॉन्सेप्ट कर लेंगे, है ना? चलिए अब देखो क्या होता है सर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो और मेरे को भी चीजों को समझाने का मौका दो, आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 मेरे पास घन है, अब यहां मैंने लिखा है कि 2 हैं, है ना डियर? तो 2 घन हमारे पास ये रहे, और हर चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब 2 घन को मिलाकर, अब एक और घन आपने बिल्कुल साइड में रख दिया, एक घन आपने बिल्कुल इसके साइड में रख दिया इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने ये घन साइड में रखा है, तो ये भी 6 का है और ये भी 6 का है, और क्या चेंज होगा? विड्थ तो 6 ही रहेगी और हाइट भी। अगर ये क्यूबॉइड बन जाता है, अगर ये क्यूबॉइड बन भी जाता है, तो मैं इस क्यूबॉइड को ऐसे देख रहा हूं कि अगर ये क्यूबॉइड बन गया, 2 घनों को मिलाने पर अगर ये कोई घनाभ बन गया है, तो वहां केवल लंबाई का पैरामीटर ही चेंज होगा, जो कि 12 हो गया, जो कि फ्रंट में दिख रहा है। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी रह रही है, यहां पर केवल लेंथ चेंज हो रही है, यानी कि 6 और 6 12, और चौड़ाई जो है आपकी 6 और ऊंचाई जो है आपकी 6। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा डियर? वो आप सब जानते हो। आप 2 गुणा 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 6, 72 72 144 144 और 36 180 और 360, 360 विल बी योर राइट आंसर। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब मैं ये पूछूं कि ऐसी जनरली पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ में कि ये बताओ टोटल सरफेस एरिया में कमी कितनी आ गई? कमी आई है ना, क्योंकि जहां कहीं पर 2 आपके पास क्यूब थे, तो उन 2 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना निकलता? आप 6a² से निकालते तो 6a² से 2 क्यूब का 216 और 216 432 होता, लेकिन यहां तो ये 360 रह गया। ये क्यों हुआ मैं आपसे पूछूंगा अभी और आपको बताऊंगा अभी। 72 की कमी आ गई, और ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी क्यों आई है बताओ? क्योंकि सर ये जो साइड दिख रहा है ना, जिसे मैं अब शेडेड कर रहा हूं,
ये अब हमें दिख नहीं रहा है, ये गायब हो चुका है, क्योंकि जैसे ही अगर आपका क्यूब बन चुका है तो क्यूब बनते ही आपकी ये वाली साइड गायब हो गई एक तरीके से, और यह क्या रह गया, एक बना बनाया पूरा का पूरा एक आपका घनाव रह गया। यानी कि अब ये क्यूब कहां रहा, अब ये तो आपका क्या बन गया, एक घनाव बन गया पूरा इस तरह से। तो ये जो बीच वाली दीवार थी ना, जो पहले जुड़ा कर रही थी, यहां पर तो वो दोनों में आ रही थी, यहां पर नीचे इस वाले केस में, लेकिन वो दीवार यहां गायब हो गई। आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो दीवार है एक साइड दोनों तरफ से, इस वाले क्यूब से भी और इस वाले क्यूब से भी लुप्त हो गया, दिख ही नहीं रहा, इसलिए उसको हटा दिया और हट भी गया, देख लो। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, डायरेक्टली घटा सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, माना कि केवल 50% पानी ही संग्रहित हो पाया तथा 100 मीटर 10 मीटर आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित किया गया, तो पानी का उठा हुआ तल। अच्छा है, बनेगा बनेगा है, सब बनेगा, अरे सब समझ में आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई कि मेरे पास जो बारिश हुई है ना, वो 1 किलोमीटर स्क्वायर लैंड पर हमने 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब समझ में आता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर लैंड पर 2 सेंटीमीटर वर्षा होने का मतलब आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, क्योंकि आपको पता है कि एरिया और 2 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। आप उस वर्षा के पानी को इकट्ठा करने चले गए, मेरी बात सुनना, और इकट्ठा कर पाए हो क्या पूरा? क्या आप इकट्ठा कर पाए हो पूरा? नहीं। आप कितना कर पाए हो? जो आपने कलेक्ट किया उसका केवल 50% ही आप इकट्ठा कर पाए हो, केवल 50% ही। आई बात समझ में? चल रहा है दिमाग? चल ऐसे सोचो, पेन मत चलाओ पहले, क्योंकि पेन चलाओगे तो आप फंस जाओगे पहले ही। तो सर क्या करूं, अब आप ही बता दो। मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है। कहां पर इकट्ठा करना है? एक तालाब में। मैं पानी कैसे भी लाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक तालाब बना रहा हूं, उस तालाब की लेंथ कितनी है? उस तालाब की लेंथ है 100 मीटर, हाइट है आपकी 10 मीटर, ये तालाब की लंबाई चौड़ाई है कि नहीं भाई? बोले गुरुजी ठीक है। मैं तालाब में पानी डालूंगा, तालाब ऐसे बिल्कुल सूखा पड़ा है, पानी डालती तालाब भरना शुरू हो जाएगा। तालाब भरना क्यों हुआ शुरू? समझो, तालाब अब ये दिख रहा है पानी भरना हुआ, क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम डाला है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कभी भी लंबाई और चौड़ाई को पानी से लेना देना नहीं होता, यही तो एरिया है भाई, ये तो सरफेस है एक तरीके से। जब हाइट पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है, वो हाइट पैरामीटर इंट्रोड्यूस तब होता है जब पानी डाला जा रहा है बाहर से। तो मैं कहता हूं अच्छा ये वही हाइट निकालनी है आपको, हाँ, क्योंकि जब तक आप वॉल्यूम ये वाली डालोगे नहीं तब तक हाइट आएगी नहीं। और ये किसके बराबर है? 1 किलोमीटर भूमि पर 2 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, लेकिन उसका 50% ही कन्वर्ट हुआ, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर, मैंने 1 किलोमीटर स्क्वायर को 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 2 सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 2/100 मीटर, और इसको मैं 50% ही कन्वर्ट करवा रहा हूं इस पूरे आयतन को, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक आयतन है, केवल उसका 50% ही कन्वर्ट होगा। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ ले, फिर बाद में नहीं बताऊंगा दो दो बार। एक एक यूनिट क्लियर है? एक एक यूनिट भाई, इसको मीटर में बदल दिया, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 100 का भाग देकर, 50% ही कन्वर्ट हो पाया है। आप जब भरने लाए हो ना उस टैंक में, तो यही पानी तो आप भरोगे। तो ये टैंक में भरने के लिए इतना पानी बराबर करना है, तो आपकी हाइट निकल कर आएगी। भक्कर देखो अब 100 को, या इसको पूरा उड़ा दो यहां से, 100 को ये काट दिया, ये हो गया 3 जीरो से 3 जीरो, एच बराबर आ गया 10, और 10 किस में आएगा? खूब बढ़िया, मीटर में। तो ये क्या है कि चीजें क्वालिटी हैं, आपको समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखोगे, आपको सीखने को मिलेगा। आप जब घर पे करोगे तो भी आपको सीखने को मिलेगा, यही तो चीजें हैं। अब ये हर तरह का कॉन्सेप्ट है, क्यूब और क्यूबॉइड पर केवल। तो आप सोचो कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। आगे चलते हैं। हाँ, है ना। अब बच्चा पूछेगा कि सर 1002 बार क्यों आया? एक बार दोबारा देख लेना, मैंने खूब प्यार से बताया है कि किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर मतलब किलोमीटर 2 बार आया है, तो 2 बार ही मीटर में बदलेगा। ध्यान दो इन छोटी छोटी बारीकियों पर, हाँ, बताई जा रही हैं ये बारीकियां। चलिए, घनाभ की भुजाएं आपको दे रखी हैं, जिसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, अभी बता देते हैं। तो भाई देखो, ये 2x है, ये 4x है, और ये 8x है, और ये मैंने मान लिया घन के आयतन के बराबर है a क्यूब।
8 चौके 32 दूनी 64, तो 64 का हो जाएगा 4x साइड की वैल्यू, यानी कि जो आपका घन है उसकी भुजा निकल कर आ गई 4x। तो भाई देखो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, और टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, निकालते हैं आराम से बैठ के। सर 2 गुणा 4 दूनी 8x² प्लस 8 चौके 32x² प्लस 8 दूनी 16x² अपॉन 6 इंटू 4x इंटू 4x। आराम से सॉल्व कर लो। 32 और 8 40, 40 और 16 56 दूनी 112, यानी कि 56, और ये हो जाएगा 16 6 96, 8 से काटो 2 बार, 8 7 56, 7 अनुपात 6। क्लियर है? अब किसी को डाउट हो पूछ लो, क्योंकि चीजें क्या है, जब तक आप करोगे नहीं, जैसे होमवर्क जो करा नहीं ना उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं गुस्सा भी होऊंगा फिर उससे। मैं बोल रहा हूँ यार होमवर्क करो करो करो, ये सब बनेंगे, और नहीं भी बनेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है, सीखने को मिलेगा, क्योंकि करके आओगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं आपको 1 और 2 सेंटीमीटर हैं और उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो घनाभ का विकर्ण बताना है। तो आप पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो सर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू हाइट, और हाइट इंटू लंबाई बराबर 22, 11। तो 11 में से 2 गए तो 9, 3h बराबर 9, h बराबर आ गया 3, h बराबर आ गया 3। अब निकाल लो डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर यानी कि 1, चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 4, और 9, 9 और 4 13 और 14। ऑप्शन नंबर सी। कर लिया था ना, हो गया था ना, नहीं हुआ तो सीखो यार, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ऐसे कर दी, ठीक है, एक बार और देख लूंगा, रिव्यू कर लूंगा, ठीक है, ऐसे होता है, चीजें सब क्लियर हो जाएंगी फिर। नेक्स्ट। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, ये भी हो सकता है, इजीली कर सकते हो। अब तो डायरेक्ट करो, चलो सर 24 का 576 कर दोगे, और डायगोनल की लंबाई है 225 घटा दोगे, और वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, इकाई अंक 1 वाला। अब ये क्या किया है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होगा जो कल क्लास में नहीं आया, तो ये फर्क पड़ता है। तो चीजें इसी तरह से चलती हैं। कैसे चलती हैं भाई, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर डायगोनल का होल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, वही काम किया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, आपका आयतन निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 96, ए बराबर हो गया आपका 4, आयतन हो जाएगा 64, 4 का क्यूब। नेक्स्ट। किसी घनाकार कमरे में रखी सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई है वो 35√3 है, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी 35, अपने आप निकाला करो जल्दी जल्दी। उसी कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस समझते हो ना कि डायमीटर आपका किसके बराबर होगा, 35 के बराबर, तो रेडियस किसके बराबर होगी 35/2, और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 4πr²। ये है स्पेयर का, गेंद का। और आपको जानकर के इतना अच्छा लगेगा कि यार बात तो सूरज जी आपने मजा कर दिया, 3850 बाया चार्ट। ठीक है, हाँ भाई बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप 35/2 ले रहे हो, आपको अभी गोले का आपको नहीं पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो पता लग जाएगा, आप बस कुछ ना करें, 4 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है और 35/2 रखनी है। अब चार्ट वार्ट क्या है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, है ना, जब मैंने अभी सर्किल पढ़ाया था 2D, है ना, उसमें सब मैंने बहुत अच्छे से बताया, और ये अभी स्पेयर तो भी आएगा तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट। किसी कमरे में हवा का आयतन 204 है, कमरे की ऊंचाई आपको 6 मीटर दे रखी है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे का आयतन दे रखा, हवा का आयतन दे रखा है 204, अब कमरे की ऊंचाई दे रखी है 6, तो फर्श का एरिया क्या होगा, अरे भाई जानते हो ना आप, एलबीएच होता है, तो यही एलबी, एलबी क्या है, यही बेस एरिया है, हाइट 6, तो 6 से काटोगे तो 6 18 बचे 2, 6 चौके 24, 34 आंसर है, यही बेस एरिया होता है। नेक्स्ट। 24 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई आयताकार शीट को 3 सेंटीमीटर 4 वर्गाकार कोनों से काटा जाता है। अब यहाँ एरिया निकालना है, क्या यहाँ वॉल्यूम निकालना है क्या, नहीं, यहाँ आपको एरिया निकालना है, बक्से का एरिया। तो मेरे दोस्तों इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप, बोले कैसे, मैं अगर टोटल शीट का एरिया निकालूं 24/18 और उसमें से क्या माइनस कर दूं 4 वर्ग, तो 24/18 9 चौके 36, तो मैं 12 × 36 में से 9 × 36 को माइनस कर देता हूं, है ना, 9 चौके 36, अच्छा 36 ही है वो, तो ये कितना हो गया, 36 को कॉमन ले लो, 36 × 11,
ये हो गया 396। मजा आया? ये चीज क्लियर हुई ना आपको? यहां हमें टोटल में से मैंने क्या किया, टोटल आयत का एरिया, टोटल रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से माइनस कर दिया 4 वर्ग जो कोने है ना वो। लेकिन वो जो हमने पहले निकाला था वो क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम में पूरा सॉल्व करते हैं और एरिया में डायरेक्टली निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो चीजें ऐसे चलती हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। ये आपके आंसर की थी, उम्मीद करता हूं आपने सभी क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब लगभग लगभग 30 में से आपने 25 तो बना लिए होंगे और 5 क्वेश्चन अच्छे थे जो आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है डियर, चलिए अभी मैं एक फाइल डालूंगा रात को, है ना, रात को अभी मैं उसको चेक करके अच्छे से एक फाइल डालूंगा आपको, फिर उसको आप एक बार कोशिश करना बनाने की। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा चीजें को समझ को, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। फॉर्मूले लिख लिख के अच्छे अच्छे को याद हो जाते हैं, लेकिन करना जरूरी है, तुम करोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना डियर। चलिए, तो मैं कुछ एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। परसेंटेज इंक्रीमेंट कंसेप्ट होता है, 3D में भी पूछा जाता है, उसी पे चर्चा कर रहा हूं। परसेंटेज इंक्रीमेंट कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि 10% इंक्रीमेंट, 10% की वृद्धि, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि 10 से 11 होना, है ना डियर। ओके, अगर मैं बोल देता हूं 20% की वृद्धि, तो 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, तो 5 से 6 होना। अब ये तो अच्छी परसेंटेज है। 30% की वृद्धि 3/10 होता है सर, 10 से कितना होना, 13 होना। इसी तरह से मैं बुरी परसेंटेज बोलता हूं 12.5%, तो ये कितना होता है 1/8, तो 8 से कितना होना, 9 होना। इस तरह से आपकी इंक्रीमेंट होता है। अब डिक्रीमेंट भी हो सकता है कि भाई मैं बोल दूं 16 सही 2/3% का, अगर मैं डिक्रीमेंट बोलता हूं तो डिक्रीमेंट क्या होता है 1/6, 6 से कितना होना, 5 होना। तो सर ये क्यों बता रहे हो, एक आध एग्जांपल आ जाते हैं, बस ज्यादा एग्जांपल नहीं बनते हैं, इस पे एक आध एग्जांपल बन जाते हैं जो परसेंट के कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिएगा किस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं, समझना और फिर आंसर देना। ठीक है, मैं कहता हूं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है मैंने दे दिया 1:2:3। ठीक है, ठीक है सर, मैंने क्या कर दिया, लंबाई में 100%, चौड़ाई में 200% और ऊंचाई में 300% इंक्रीमेंट कर दिया। तो मेरा वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पर इफेक्ट बताओ, बताओ भाई कितना इफेक्ट होगा। बढ़ जाएगा, वो सबको पता है बढ़ेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि यार रेशो कुछ भी हो, ध्यान दो, ये रेशो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 100% वृद्धि करनी है, तो पहले आपकी लेंथ 1 थी तो अब कितनी हो गई 2, पहले आपकी विड्थ अगर 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3, पहले आपकी हाइट 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4। मेरी बात आपको समझ में आई मेरे दोस्त? 100% का मतलब डबल होना, 200% मतलब 1 से 3 होना, 300% मतलब 1 से 4 होना, यही होता है ना। हाँ, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या कि आपको रटना नहीं है, ये 3 2 नहीं होंगे, ये होंगे आपके 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। समझ में आ रही है ना बात? 1 से 2 होगा, 1 से 3 होगा और 1 से 4 होगा। ये 2 3 के रेस्पेक्ट में नहीं लेना आपको यहां पर, ये तो सिंपल है, उसी वे में लेना है, रेशो के वे में। सिंपल सर, इस रेशो से क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। चलिए, तो यहां आपका वॉल्यूम 1 है, ये हो गया 12 दूनी 24, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ गया, 23/1 इंटू 100, 2300% का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, 2300% का इंक्रीमेंट। एक क्वेश्चन और लीजिए, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, लेंथ, विड्थ और हाइट है, इसका रेशो दे रखा है 67 रेशो 93 रेशो 197। लेंथ में 50% का इंक्रीमेंट हो गया, विड्थ में 60 सही 2/3% का डिक्रीमेंट हो गया और हाइट में 12 1/2% का इंक्रीमेंट हो गया। तो मुझे बताइए वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए भैया वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कितना प्यारा है भाई, इतना डेटा खतरनाक दिख रहा है लेकिन उससे लेना देना ही नहीं है, लेकिन और लोग देखेंगे तो परेशान होंगे। आपको पता है डायरेक्टली पूछा गया है, डराने के लिए दे रखा है, यानी कि 50% की वृद्धि यानी कि कितना हो जाएगा 2 से 3, क्योंकि ये 1/2 होता है,
2 में 1 की वृद्धि 2 से 3, ये 1/6 होता है, 6 में 1 की कमी यानी कि 6 से 5, ये 1 में 8 से 9। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 से कट गया, तो 9 परम 45 और 8 दूनी 16 दूनी 32, 1300/32 आंसर आ गया। 1300/32 4 से काट सकते हो, 13 इंटू 25, 4 से काटा मैंने 8 बार, तो 13 पंजे 65, कैरी आया 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325/8%, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो समझ में आया कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कहने का? तो यहाँ आपके क्यूब और क्यूबॉइड खत्म हो गया है। मैं एक फाइल और दूंगा, होमवर्क में कर लेना, वहां और टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे। कल हम क्या करेंगे, कल हम सिलेंडर पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, और वो भी बहुत ही तगड़ा वाला। तो तैयार होके आइएगा, कल थ्योरी भी पढ़ेंगे।